हेलो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। पिछला लेक्चर में मैंने बताया था नेमिंग कैसे करते हैं, बेसिक से बताया था। कुछ एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि नेमिंग में है क्या। तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर ही है। तो इस मैंने बताया था कि फर्स्ट हम लोग को प्रीफर देना रहता है, क्या किसका जो मेन चेन रहता है उसको प्रीफर देते हैं। मेन चेन जो रहता है उसको ढूंढते हैं, उसके बाद उसका ब्रांच में जो लोकेंट फर्स्ट रहेगा उसको चूज करना रहता है। और फिर मैंने अल्फ़ाबेट रूल भी बताया था। अल्फ़ाबेट रूल के हिसाब से इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, क्योंकि ई आता है इथाइल में पहले, उसके बाद मिथाइल आता है बाद में, इसीलिए हम लोग प्रीफर इथाइल को करेंगे। और फिर मैंने बताया था जनरल फार्मूला दिया था। जनरल फार्मूला मैंने बताया था, क्या कहता है, प्रीफिक्स पहले लिखाता है। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच जो होता है उसको पहले नेमिंग करते हैं, उसके बाद जो होता है उसका जो प्राइमरी सफिक्स रहता है उसको लिखते हैं बोर्ड रूट के साथ। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स का मैंने तो कुछ नहीं बात किया, बस बताया था मैंने। अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरो रहता है, ये सब रहता है। आज कुछ एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा। पहले कुछ एग्जांपल लेके लास्ट का 2 एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं, तो जो भी जहाँ पर से ब्रांच कम लोकेंट फर्स्ट रहेगा उस वहाँ पर से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ पर से होगा 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो रहा है। और हम लोग को बताया गया था कि इधर से नंबरिंग नहीं करना रहता है। क्यों? क्योंकि इधर से दूर हो जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर पर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग को नंबरिंग इधर से करना होता है। यहाँ पर 2 नंबर पर आ रहा है तो इसको हम लोग प्रेफर करेंगे। और नेमिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नेमिंग में लिखेंगे 2 नंबर पर क्या है, इथाइल है। उसके बाद कॉमा दे के 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल है। सफिक्स में मिथ वुड रूट के साथ बाई एल के साथ जुड़ता है, मैंने बताया था। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स पर आते हैं। उसके बाद वुड रूट पर आते हैं। मेन वुड रूट क्या है? मेन वुड रूट इसमें हेक्स है, मतलब 6, और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए एन हो गया इसका नेमिंग, हेक्सेन। ठीक ना? उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही सी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, या तो इधर से करिए तो इधर से करिए, दोनों पट्टी से बराबर होगा। इसका भी नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा? 3 डाई क्यों लिख रहे हैं? 2 मिथाइल है यहाँ पर, 1 मिथाइल 2 मिथाइल। 1 नंबर कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, 2 नंबर को इथाइल, 3 नंबर को प्रोपाइल। मैंने बताया था यहाँ पर क्या लिखाएगा, मिथाइल। उसके बाद वुड रूट कितना है, पेंट। उसके बाद सब जगह सेकेंडरी सफिक्स जुड़ेगा एन के साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नेमिंग पे। कॉम्प्लेक्स नेमिंग कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल है। इसको मैं एग्जांपल की तरह से मैं बताऊंगा, जैसे उसमें जैसे करते थे उसी प्रकार से करना। बस इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नेमिंग में अभी समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल एक बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अगर नंबरिंग हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर इसको ले लें 6 7 इधर से आएगा। अगर यहाँ पर 5 है तो 6 7 8 9, इधर 9 आया। इधर से भी करेंगे तो नंबरिंग कम पड़ेगा, मेन चेन तो यही रहेगा, कंफर्म है। लेकिन अगर इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, ब्रांच का नेमिंग करेंगे, प्रीफिक्स का, तो नेमिंग नहीं कर पाएंगे। सोचिए ज़रा सा, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? इथाइल लिखें, इधर से इथाइल लिखें, फिर ये छूट जाएगा, क्या लिखें हम लोग, नहीं समझ में आ रहा है। प्रोपाइल भी नहीं लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊँ इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे। तो नेमिंग इसमें भी नंबरिंग होगा, जो साइड अथी ब्रांच के साथ जुटा हुआ उसको 1 नंबर देना, उसके बाद सेकेंड नंबर किसी को दो जो उसके साथ बगल में है। मेन चेन में वही आएगा। मेन चेन यहाँ पर से भी जुटना शुरू हो जाएगा। मेन चेन इस
और ये यहाँ पर यहाँ प्रीफिक्स का प्रीफिक्स बन गया। ऐसे समझिए कि प्रीफिक्स का प्रीफिक्स है, ठीक ना, प्रीफिक्स का प्रीफिक्स है। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसका नेमिंग जैसे अगर 5 नंबर पर ब्रांच आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है, तो 5 लिखेंगे, उसके बाद डैश देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद लिखेंगे नेमिंग। नेमिंग में क्या लिखना है, 1 नंबर पर क्या है, 1 नंबर पर यहाँ पर मिथाइल है, प्रीफिक्स के अंदर लिखना है, ये प्रीफिक्स लिखा रहा है हमारा, तो प्रीफिक्स के अंदर क्या है, मिथाइल है, 1 मिथाइल लिखेंगे, 1 मिथाइल, और सटा के ही लिखेंगे इथाइल, ठीक ना। यहाँ पर वो नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा लेकिन उसके बाद चलेगा, अल्फ़ाबेट रूल बाद में चलेगा, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहला नेमिंग किसका है, ये ब्रांच का है, इस ब्रांच का नेमिंग है, और ये वाला किसका है, ये इसका ब्रांच, ये इसका है। अभी मैं इसको थीस कर देता हूँ रेड पेन से, इसका ये वाला है, ठीक ना, और इसका नेमिंग ये वाला है। तो पहले हम लोग जो ब्रांच के अंदर ब्रांच है उसका नेमिंग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं दूसरा का नेमिंग जो ब्रांच मेन ब्रांच में है प्रीफिक्स में, उसके बाद कॉमा बंद कर देंगे, उसके बाद देखेंगे मेन चेन। अगर इसके बाद कोई अगर यहाँ पर कंपाउंड रहता तो उसका नाम लिख सकते थे, अभी मैं बताऊँगा, उसका एग्जाम्पल लिए हैं। फिर बोर्ड रूट लेंगे, बोर्ड रूट मेन चेन में कितना है, 1 2 3 4 9 है, तो नॉन एन, ठीक ना। अब दूसरा नंबर पर आते हैं, दूसरा कंपाउंड पर आते हैं। दूसरा कंपाउंड पे फिर वही सोचिए, मेन चेन ढूंढना है, मेन चेन कौन सा है, तो मेन चेन अगर हम लोग नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करें तो किधर से होगा, इधर से नेमिंग नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अगर इधर से करेंगे नंबरिंग, तो सोचिए इधर से करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो नहीं होगा, 12 तो यही होगा कन्फर्म है, क्योंकि मेन चेन में पहले तो मेन चेन ढूंढना है, मेन चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको मेन चेन में लेंगे। उसके बाद इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से नंबरिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच है, इधर से कम नंबरिंग पड़ रहा है, इधर से ब्रांचिंग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि ब्रांचिंग का नेमिंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स नेमिंग इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ब्रांच के अंदर ब्रांच है ना, उसका नेमिंग हम लोग करना सीख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नेमिंग और कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं, बस ब्रांच के अंदर ब्रांच है उसका हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। तो ये तो ब्रांच सीधा सीधा दिख रहा है, ब्रांच है ना, और ये ब्रांच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अगर हम दिखाएं तो ये वाला ब्रांच जो है कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इसका कैसे करेंगे, जो मेन चेन रहेगा, जो यहाँ ब्रांच मेन चेन से जुटा रहेगा ब्रांच, उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और जो साइड में बच गया उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे। तो इसका भी नंबरिंग उसे करेंगे तो बताते हैं। यहाँ पर 6 नंबर पर क्या है, पहले तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग का नेमिंग करेंगे, उसके बाद कुछ का नेमिंग करेंगे। बस ये एग्जाम्पल से पता चलेगा। जैसे 6 नंबर पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग में कॉमा दे के 2 डाई लिखेंगे, 1 सॉरी गलती हो गया, इसको नहीं, 1 कॉमा यहाँ पर 2 नंबर पर है 1 और 2, 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, सटा के लिखना है प्रोपाइल, ठीक ना। उसके बाद कॉमा बंद कर देना। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि मेन चेन में 3 कार्बन है और उसको प्रीफिक्स में जोड़ रहे हैं, इसीलिए बाई-एल जुटेगा, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे साइड चेन में और कुछ है क्या, तो और कुछ में ये वाला है ना, ये वाला साइड चेन में, तो इसीलिए हम लोग इसको भी जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे कैसे करके, यहाँ पर से लिख रहे हैं 3 इथाइल,
3 इथाइल। 12 नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं? डोडेक बोलते हैं, याद रखिएगा सब, डोडेक। डोडेक और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ए नहीं जुटेगा। यही कार्बन का, ये भी कंपाउंड का नेमिंग होगा। उसी प्रकार से दूसरा कंपाउंड पर आइए। दूसरा कंपाउंड पर अगर नेमिंग करेंगे, दूसरा कंपाउंड पर अगर नेमिंग करेंगे तो सेम उसी प्रकार से मेन चेन ढूंढना है पहले, इसके बाद ब्रांच कहाँ पर से कम पड़ रहा है उसको जोड़ना है, और उसके बाद नेमिंग करना है। तो नेमिंग तो इधर से होगा क्योंकि 2 नंबर पर है, इधर कंपाउंड है, इधर 2 नंबर पर कंपाउंड है ही नहीं। पहले देखते हैं कि मेन चेन कौन सा होगा। मेन चेन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 ही आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 आ रहा है। तो हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, या तो इसको लें या तो फिर इसको लें, ये पूरा हो मेन चेन में। तो मेन चेन में हम लोग इसको लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। अब मेन चेन में कौन सा है? मेन चेन में ब्रांच में पहले तो देखना है कि कॉम्प्लेक्स नेमिंग किधर है। कॉम्प्लेक्स नेमिंग यहाँ पर है। अगर इसको दे देंगे 1 2 3, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नेमिंग है। एक जो कंपाउंड है मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग में आ रहा है, इसीलिए इसका नेमिंग कॉम्प्लेक्स नेमिंग पहले होगा। तो इसका नेमिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर कॉमा दे के डैश डैश दे के कॉमा लिखेंगे। उसके बाद 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, अंदर में 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर मिथाइल है। उसके बाद इसमें 3 कंपाउंड है, 3 तो प्रोपाइल लिखाएगा, ठीक ना। उसके बाद डैश को बंद करेंगे। उसके बाद देखेंगे मिथाइल इथाइल कितना सारा है। तो इथाइल तो 2 है, एक ही है ना, और मिथाइल 3 है, मिथाइल 3 है। तो पहले देखेंगे इथाइल में ई पहले आता है, उसके बाद मिथाइल आता है, इसीलिए हम लोग नेमिंग पहले 8 का करेंगे। 8 इथाइल। उसके बाद लिखेंगे, नेमिंग में नंबरिंग इधर से करते हैं, नंबरिंग 2 3, ऐसे नहीं कि 3 2 लिख दिए, 2 और 3, ठीक ना। 2 3, उसके बाद 6 कॉमा 6 डैश देके, उसके बाद ट्राई मतलब 3 है, ट्राई मिथाइल डेकेन। 10 नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं? डेक एन, ठीक ना। ये पूरा जितना है यहाँ से लेकर अंडरलाइन कर दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रीफिक्स है, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रीफिक्स है, समझने का कोशिश करिएगा। 5 नंबर पर 2 मिथाइल प्रोपाइल, 3 कंपाउंड है इसीलिए कॉम्प्लेक्स नेमिंग का ही नेमिंग हो गया। उसके बाद 8 नंबर पर इथाइल है, ई के हिसाब से पहले ई आएगा, उसके बाद एम आएगा, ठीक ना। 2 3 6 ट्राई मिथाइल डेकेन, ठीक ना। अब और सारा क्वेश्चन पर करते हैं। इस कंपाउंड में कुछ थोड़ा सा अजीब है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हेड लिस्ट में रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ अभी। थोड़ा सा कंपाउंड में थोड़ा सा अजीब चीज़ है, मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे इस कंपाउंड को अगर नेमिंग करेंगे, ये कंपाउंड को अगर नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहा है, इधर से देखते हैं 1 2 3 4, इधर से भी 4 नंबर पर, इधर से भी 4 नंबर पर कंपाउंड है। लोकेंट फर्स्ट के हिसाब से दोनों बराबर है, ठीक ना। 4 अगर यहाँ पर है, 5 6 7, इधर 7 आ रहा है। मेन चेन तो यही होगा हमारा, मेन चेन तो यही हो, कंफर्म है।
तो उसके बाद नेमिंग करते हैं। अगर देखिए अभी नंबरिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग कर लें। अगर कोई आएगा बच्चा बोलेगा इसका नेमिंग, कॉम्प्लेक्स नेमिंग का नेमिंग करिए, तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स नेमिंग का नेमिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक तो 4 नंबर पर कोई कंपाउंड है जो एक ही जैसा दिख रहा है ना? दोनों कंपाउंड एक ही जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर 4,5, उसके बाद अंदर में क्या है? एक नंबर पर इथाइल है, यहाँ पर भी एक नंबर पर इथाइल है। मिथाइल है, उसके बाद इथाइल है। गलती कर दी है। तो समझिए कि यहाँ पर डाई नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो बता रहा था, मैं बताना भूल गया। यहाँ पर मैं बता रहा था कि 4 5 नंबर पर क्या है? 4 और 5 नंबर पर डाई नहीं लिखेंगे। हर जगह ड्राई ट्राई टेट्रा लिखते जा रहे हैं, पेंटा लिखते जा रहे हैं, उसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कुछ अजीब है, थोड़ा सा अजीब है, ज़्यादा कुछ अजीब नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब है। कॉलम करके यहाँ पर बना देते हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना? अगर 2 नंबर पर अगर 2 है तो 20 लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग में। 3 है तो लिखेंगे 30 लिखेंगे। और 4 है टेट्रा किस लिखते हैं। उसके 5 है पेंटा किस। ठीक इसी प्रकार से चलता है, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा हमारा? यहाँ पर रेड पेन से लिख देते हैं, आप लोग को याद रहे। यहाँ पर 20 लिखाएगा, है ना? यहाँ पर 20 लिखाएगा। 20 मतलब 2 आ रहा है। 4 और 5 पर दोनों एक ही प्रकार का है। इसका कहने का मतलब ये है, ना कि डाई लिखेंगे, यहाँ पर ड्राई ट्राई लिख देंगे, ठीक ना? 20 का कहने का मतलब है कि 2 कंपाउंड एक ही जैसा आ रहा है कॉम्प्लेक्स नेमिंग में। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देकर, उसके बाद मेन चेन में कितना सारा कंपाउंड है, तो ओक्ट एन हो जाएगा इसका नेमिंग, है ना? इजी है। उसके बाद एक और कंपाउंड पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नेमिंग का ये कंपाउंड है, इसमें मेन चेन तो यही है हमारा, तो कंफर्म में मेन चेन यही है। तो नंबरिंग करेंगे पहले। नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। कॉम्प्लेक्स नेमिंग में कौन आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नेमिंग में यही आ रहा है। यहाँ पर तो इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यही आ रहा है मेन नेमिंग में, कॉम्प्लेक्स नेमिंग में। तो 1 2 3 4, और 1 नंबर पर क्या है? इथाइल है। 1 नंबर पर इथाइल है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो मेन चेन में मेन नंबरिंग हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबरिंग भी हो गया। नंबरिंग ऐसे करेंगे, जो मेन चेन के साथ जो ब्रांच जुटा हुआ है उसको, जो कार्बन जुटा हुआ है उसको 1 देंगे, उसके बाद 2 देंगे, उसके बाद 3 देंगे, उसके बाद 4 देंगे, ऐसे करके जोड़ना है। उसका नंबरिंग, उसका नेमिंग करेंगे। तो पहले कॉम्प्लेक्स नेमिंग लिखाता है, अगर है तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग लिखाएगा प्रीफिक्स में, उसके बाद प्रीफिक्स रहेगा तो प्रीफिक्स लिखाएगा, ऐसा है। तो पहले कॉम्प्लेक्स नेमिंग में लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग 6 नंबर पर है। 6 देके डैश देके कॉमा लिखिए। उसके बाद लिखिए 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, 1 और 3 नंबर पर डाई मतलब 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल। उसके बाद कितना नंबर कार्बन है? ब्यूटाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल, ठीक ना? उसके ब्रैकेट देंगे। उसके बाद देखेंगे इथाइल कहीं पर है। हाँ, इथाइल है, क्योंकि यहाँ पर इथाइल 2 ई आता पहले, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कॉमा देके 2 लिखेंगे। 2 नंबर पर इथाइल है।
उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 3 नंबर पर, उसके बाद 11 नंबर पर 2 गो डाईमिथाइल है, डाईमिथाइल। उसके बाद लिखेंगे कितना नंबर कार्बन है, 2 डेक, 2 डेक एन, ठीक ना, 2 डेक एन। इस तरह से होता है नेमिंग। और फिर आगे आते हैं, कुछ एक और कंपाउंड है, तो इसमें देखिए पहले क्या है, तो वही कॉम्प्लेक्स नेमिंग का कंपाउंड है। इसको बनाते हैं। तो मेन चेन ढूंढना पहले, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 मेन चेन में देखिए ये आ गया। कोई लड़का आएगा बोलेगा सीधा गिन दीजिए सर, इसको हो गया ख़त्म खेला। इसको गिनिएगा तो 7 ही नंबर आएगा मेन चेन। मेन चेन पहले देखना है, ठीक ना। ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग में कंपाउंड ये नहीं आया, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। नहीं कोई आएगा बोलेगा हाँ इसको 6 दे दीजिए, इसको 7 दे दीजिए, 7 नंबर हो गया मेन चेन। यहाँ पर 8 नंबर मेन कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में 5 नंबर पर क्या है, इथाइल है। उसके बाद 7 नंबर पर मिथाइल है। उसके बाद ओक्टेन लिखेंगे, ठीक ना। कुछ कंपाउंड है जो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद घर से बनाइएगा, उसके बाद अगला लेक्चर में ठीक कर देंगे, डिस्कस कर देंगे उसको। दैट्स ऑल, थैंक यू।